हेलो बच्चों, नैनो एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बच्चों जो आपका कार्यपत्र क्षेत्र है छठी क्लास और सातवीं क्लास, उसी का ये कार्यपत्र है आपके छठी क्लास और सातवीं क्लास। उसमें ये आपकी गणित की कार्य पुस्तिका है प्रवाह, उसका कार्यपत्र क्षेत्र है वो हम इस वीडियो में देखेंगे। इसमें क्या करेंगे हम बिंदु, रेखा, किरण, रेखाखंड, समांतर और प्रतिच्छेद रेखाओं की समझ विकसित करेंगे। कैसे? जैसे मान लो कोई बिंदु है, ये तो बिंदु हो गया, ऐसे लाइन है तो ये रेखा हो गई, ये मतलब अनंत लंबाई की, इसको हम माप नहीं सकते। यदि इस रेखा के दोनों साइड बिंदु है तो ये हो गया आपके रेखाखंड। मान लो ये ऐसी रेखा है, एक साइड तीर बना हुआ है तो ये किरण हो गया। दो रेखाएं एक बराबर दूरी पर है, यहाँ पर भी दूरी बराबर, यहाँ पर बराबर, तो ये होगी समांतर रेखा। और मान लो कोई रेखा आपस में काटती है तो इसको बोलते हैं प्रतिच्छेदी रेखा। ठीक है बच्चों, तो ये ऐसे हम इसको आगे बढ़ेंगे और आगे समझेंगे। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और साथ साथ में लिखते भी रहना। ठीक है बच्चों, तो पहले वीडियो को लाइक करो फिर आगे चलते हैं। लाइक कर दो पहले, फिर आगे चलते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर रिक्त स्थानों की आपको क्या करनी है? पूर्ति करनी है। रेखा की लंबाई निश्चित होती है कि अनिश्चित होती है? तो रेखा होती है तो वो अनिश्चित होती है, यानी उसकी कोई लंबाई नहीं होती है, बहुत लंबी हो सकती है, अनिश्चित। इसको टिक कर दो। रेखाखंड की लंबाई मतलब दो बिंदु है, उसके बीच की दूरी तो निश्चित होती है, इसको निश्चित लिख दो। ये कौन सा हो गया? आपका रेखाखंड हो गया निश्चित। जब दो या दो से अधिक रेखा एक दूसरे को काटती है तो उसको क्या कहते हैं? प्रतिच्छेदी कहते हैं। यानी उसको क्या बोलते हैं? प्रतिच्छेदी रेखाएं। प्रतिच्छेदी लिख दो, प्रतिच्छेदी, और इसको राइट कर लो। समांतर रेखाओं के बीच लंबवत दूरी सभी स्थानों, जो समांतर रेखाएं होती है दो बराबर होती है, उसमें बीच में लंबाई क्या होती है? समान होती है। यानी कहीं कहीं से भी मापेंगे तो वो समान दूरी, यानी वो एक दूसरे को कभी नहीं काटेगी। तो इसको समान लिख दो और समान के ऊपर टिक कर दो। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन हो गया आपके। आपने नहीं लिखा तो वीडियो रोक के लिख लो, फिर आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन। रोक के लिख लो पहले। ठीक है बच्चों, तो ये आपने लिख दिया। आप दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दी गई आकृति, ये आकृति दी हुई, यहाँ पर ए बी सी डी ई और एफ ये बिंदु है। अब बिंदु के नाम, तो बिंदु के नाम ए से एफ तक। तो यहाँ पर बिंदु के नाम है तो बिंदु ए, बिंदु ए। आप भी साथ साथ लिखते रहो। बिंदु बी, फिर बिंदु सी, फिर बिंदु डी, बिंदु ई और बिंदु एफ। यानी इसमें टोटल 6 बिंदु है। ठीक है। रेखाखंडों के नाम, तो ये आपके बी से सी तक एक रेखाखंड हो गया, ए से बी तक एक रेखाखंड, तो ए बी हो गया रेखाखंड ए बी। उसके बाद ए से सी तक तो रेखाखंड एस सी, बी से सी तक तो ये भी रेखाखंड है बी सी। एफ से आपके ई, डी से ई तक, डी से ई तक रेखाखंड, डी से एफ तक, डी से एफ तक, ई से एफ तक, ई से एफ तक। तो ये आपके कितने रेखाखंड हो गए? आपके रेखाखंड हो गए 6। ठीक है बच्चों, तो ये हमने ऐसे लिख दिया, आप भी लिख लो। आगे समांतर रेखाएं युग्म, तो इसमें समांतर रेखाएं कौन कौन सी? तो ये एक तो एफ ई और बी सी, ये समांतर रेखा है। एफ ई समांतर, इसको ऐसे लिखते हैं बराबर करके, ऐसे होती। ठीक है, बराबर नहीं होते, ऐसे दो लाइनें होती। ठीक है, थोड़ी मुड़ी हुई। एफ ई और बी सी ये हो गया। उसके बाद एफ डी समांतर रेखा है, और ये कौन सी? ऐसी, ऐसी, ये भी समांतर है। यहाँ पर ये ऐसे ए बी और डी ई, ये भी समांतर रेखा है। ए बी और डी ई, ए बी समांतर डी ई। और एस सी और एफ डी, एस सी एफ डी लिख दिया। ठीक है, तो ये 3 रेखाएं आपके होगी, एसी वाली होगी, ए बी वाली होगी और एफ ई, यानी 3 समांतर रेखाएं इसमें है। ठीक है बच्चों, अब आगे प्रतिच्छेदी रेखा युग्म। इसमें प्रतिच्छेदी कौन कौन सी कर रही है? तो ए बी और
FEA, यहां पर देखो ये AB इसको काट रहा है FE, SC को काट रहा है, FE काट रहा है और DE भी काट रहा है। जो जो प्रतिषेध हो रहा है वो आपको लिखना है। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ, आप साथ साथ में लिख लें। मैं सीधा ही यहाँ पर लिख रहा हूँ AB व FE ये दोनों एक दूसरे को काटती है। इसके अलावा SC व FE ये भी काट रही है एक दूसरे को। इसके अलावा SC व आपके जो ED है ये भी काट रही है। इसके अलावा CBA उसको काट रही है ED, तो CB और ED ये प्रतिषेधी है। CBA उसको काट रहा है DE DF। इसके अलावा आपकी जो AB है इसको काट रहा है FE। ठीक है, तो ये प्रतिषेधी रेखा युगों में, तो ऐसे आपको ये लिखना है। नहीं लिखा हो बच्चों आप तो वीडियो रोक के ये पहले लिख लो, फिर चलते हैं आगे। ठीक है बच्चों, तो ये आपने लिख लिया होगा, तो ये कार्यपत्रक भी आपका पूरा हो गया। इससे आगे आंकलन 11 है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगला वीडियो आपको कहां पर मिलेगा, ये यहाँ पर नैनो एकेडमी लिखा हुआ है, इसको बच्चों क्या करो सब्सक्राइब कर लो। इसी के साथ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट का लिंक है। प्ले लिस्ट क्या होती है, प्ले लिस्ट में आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। इसी कार्यपत्रक जो आपकी बुक है इसके आपको सारे वीडियो लगातार मिल जाएंगे। वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। वहां पर 6ठी क्लास और 7वीं क्लास आपकी इंग्लिश और गणित दोनों के कार्यपत्रक हमने डाल रखे हैं, तो उसका लिंक मिल जाएगा। उसमें जाकर आप अगले वीडियो पर आ जाओ। तो मैं आकलन 11 वाले वीडियो में आपका इंतजार कर रहा हूँ, फटाफट आप वहां पर आ जाओ। ठीक है बच्चों, मिलते हैं उस वीडियो में। धन्यवाद।